बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अफगान मुहाजिरीन के हवाले से इमिग्रेशन पॉलिसी में एक मरतबा फिर तब्दीली कर दी गई है और ये जो तब्दीली की गई है ये अफगान मुहाजिरीन के लिए खसारे में है। सदर ट्रंप ने इख्तिदार में आने के फौरी बाद भी कुछ तब्दीलियां की थी और अब भी ये तब्दीली लाई गई है। ये क्या तब्दीली है इसके हवाले से बात करेंगे और अब सडनली एक दफा फिर ये तब्दीली लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पेश आया, क्या ऐसा वाकया पेश आया जिसके बाद सडनली जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो तब्दील कर दी गई है। इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। सदर ट्रंप ने जब इक़्तिदार संभाला था तो आप सबको याद होगा कि फौरी तौर पर उनकी जानिब से कुछ लेजिस्लेशंस पास की गई थी और उसमें सबसे ज़्यादा अहम जो था वो ट्रेवल एडवाइजरी था और इमिग्रेशन पॉलिसी के ऊपर था, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डाल दिए गए थे और उसके साथ साथ जो अफगान रेफ्यूजीज का वहाँ पर एक आर्जी स्टेटस था उसको भी ख़त्म कर दिया गया और उनको मुल्क बदर करने के अहकाम जारी किए गए। जो इलीगल या गैर कानूनी तौर पर अफगान रेफ्यूजीज या दीगर ममालिक से जो लोग रेफ्यूजीज वहाँ पर मुकीम थे उन तमाम को भी मुल्क बदर करने का फैसला किया गया था, जिसके बाद आपने देखा कि इंडिया सबसे सरफहरिस्त रहा, जिसके बहुत सारे जो लोग थे उनको रेफ्यूजीज थे, इलीगली थे, उनको डिपोर्ट किया गया और किस तरीके से उनको डिपोर्ट किया गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे अफगानिस्तान के जो रेफ्यूजीज थे जो अपनी जानें बचाकर वहां पे थे, उनके पास एक आर्जी स्टेटस था जो बाइडेन के दौर में थे, तो उनकी भी स्टेटस जो है उसको खत्म कर दिया गया आरसी स्टेटस को और सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि इनको भी फौरी तौर पर यहाँ से निकाला जाए। उसके बाद जो दिगर ममालिक और पाकिस्तान समेत ईरान और दिगर ममालिक में जो अफगान मुहाजिरीन इस इंतजार में थे और उसमें भी तकरीबन बहुत सारे मुहाजिरीन ऐसे थे जिनका वीजा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका था, टिकट्स हो चुके थे, तमाम तर चीजें कंप्लीट थी, वो तकरीबन ऐसे थे कि वो रेडी टू फ्लाई थे, वो अभी सफर करते और कल तकरीबन पहुंच जाते। ऐसे ही उनका तमाम सिस्टम जो है वो कंप्लीट था कि सदर ट्रंप ने ओहदा संभालते ही ये लेजिस्लेशन पास किया कि इनको भी रोक दिया जाए, तो फौरी तौर पर यहाँ पे उनका जो प्रोसेस था वो भी रुक गया, जिसकी वजह से आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे जो अफगान मुहाजिरीन जो अर्जेंटीना पार्क में इवन बैठे हुए थे इस्लामाबाद के, वो भी तमाम वो थे जो जा रहे थे लेकिन वो जा नहीं सके थे क्योंकि एकदम से पॉलिसीज जो है वो चेंज हो गई। उसके बाद अफगानिस्तान की जो ट्रेवल एडवाइजरी जब बाद में जारी हुआ जिसमें मुख्तलिफ ममालिक को मुख्तलिफ कैटेगरीज में रखे गए थे, उसमें अफगानिस्तान को भी येलो कैटेगरी में रखा गया था, जिसका मतलब था कि उनके लिए जो ट्रेवल एडवाइजरी थी वो बहुत ज्यादा सख्त कर दी गई थी। और अब दोबारा से सदर ट्रंप ने यह फैसला किया है कि इमिग्रेशन पॉलिसी में तब्दीली की गई है और गैर मुआयना मुद्दत के लिए की गई है कि वहां पे जो एप्लीकेशन से इमिग्रेशन के लिए जो एप्लीकेशन दी जा रही है उसको गैर मुआयना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया है। और ये क्यों हुआ, ये क्यों पेश आया कि अब एकदम से सडनली दोबारा से इमिग्रेशन पॉलिसी को चेंज किया गया और उसको गैर मुआयना मुद्दत के लिए रोक दिया गया है। तो गुज़िश्ता रोज व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग की गई थी एक शख्स की जानिब से और उसके नतीजे में दो जो फौजी थे वो जख्मी हुए थे, जिसके बाद मजीद नफरी भी वहां पर तलब की गई, जिसके मुताबिक कहा गया है कि 500 से ज्यादा नफरी जो है वो दोबारा से फॉर सिक्योरिटी वहां पर तलब की गई है। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई, तमाम तर चीजें मालूम हुई, तो उसमें ये पता चला कि ये जो फायरिंग करने वाला शख्स था ये अफगान मुहाजिर था, जो कि उस वक्त में जब 2021 में बदनाम जमाना परवाजें पहुंची थी, उसमें ये शख्स अफगानिस्तान से इसने सफर किया था और ये वहां पर मुकीम हो गया था। तो उसकी जानिब से ये
तकरीबन इसकी एज 35 साल की बताई गई है और इसने यहाँ पे फायरिंग की और उसके नतीजे में 2 फौजी जख्मी हुए हैं। और सदर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर इस हरकत को दहशतगर्दी करार दिया है और उसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी लिखा है कि ये शख्स जिसने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 2 जख्मी हुए हैं, ये उस वक्त जब 2021 में लोग आए थे तो वो बदनाम ज़माना परवाज़ों के ज़रिए अमेरिका पहुंचा था। और अब सदर ट्रंप ने ये अहकामात जारी किए हैं कि एक तो उसको फौरी तौर पर एप्लीकेशंस को तमाम जो भी आने वाले हैं उनके लिए एप्लीकेशन पॉलिसीज जो है वो फौरी तौर पर रोके जाएंगे और अब उसमें मजीद सख्ती लाते हुए फुल जायजा लिया जाएगा। पहले तो जिस तरीके से अफगान मुहाजिरीन के इमिग्रेशन के हवाले से ये कहा गया था कि आप जिस भी मुल्क से आ रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, तो आपको उनसे एग्जिट परमिट भी लेना होगा, रीजन भी देनी होगी। अगर वो मुल्क आपको एग्जिट परमिट नहीं देता है तो फिर आपको आपका सफर जो है वो नहीं हो सकेगा, आप ट्रेवल नहीं कर सकेंगे। लेकिन अब ये कहा गया है कि मुकम्मल तौर पर दोबारा से जायजा लिया जाएगा और उसके बाद ही किसी को अब आने दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो अफगान मुहाजिरीन फिर बेशक वो दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें, पाकिस्तान में जो रेफ्यूजीज हैं उनकी वजह से मुख्तलिफ जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी, मुख्तलिफ जो क्राइम रेशो है वो बढ़ गया। हम ये नहीं कहेंगे कि सारे ऐसे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों की वजह से क्राइम रेशो में भी इजाफा हुआ। उसके अलावा आप ईरान की मिसाल ले लें कि ईरान में भी अफगान रेफ्यूजीज थे, तो ईरान और इसराइल की जंग के दौरान उन्होंने क्या किरदार अदा किया। अगर आप यूएई में देखें तो यूएई ने ये तकरीबन वीजा तमाम लोगों के लिए भी इस वजह से बंद किया था क्योंकि ये अफगान मुहाजिरीन जो पाकिस्तान में मुकीम थे वो पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर वहां पर ट्रेवल किया और वहां पर जाके वो इलीगल एक्टिविटीज में मुलव्वस हुए। सऊदी अरब में एक अफगान मुहाजिर को फांसी इस वजह से दी गई कि वो वहां पे जाके मंशियात फरोशी कर रहा था। वहां की भी हालात खराब हो गए। मलेशिया से भी इनको इस वजह से निकाला गया और दिगर ममालिक से भी इस वजह से निकाला गया। अब अमेरिका में भी जो रेफ्यूजीज जा रहे हैं तो मुकीम थे या पहले से मुकीम थे या अब भी जा रहे हैं, तो उन तमाम ने भी उस मुल्क की जो सिक्योरिटी है, जो अमन आमा है, उसको खतरा लाहक किया, जिसकी वजह से अब ये नतीजा है कि उनको वापस भेजना पड़ रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए इस वक्त पूरी दुनिया में जो रिपेट्रिएशन का एक दौर चल पड़ा है, रिपेट्रिएशन हो रही है, डिपोर्टेशन हो रही है और उसमें सबसे ज्यादा डिपोर्ट होने वाले या सबसे ज्यादा रिपेट्रिएट होने वाले जो तादाद है लोगों की वो अफगान रिफ्यूजीज की है। बहुत सारे ममालिक जो निकाल रहे हैं उनकी अगर हम देखें तो जो रीजन है वो सेम है। जैसे पाकिस्तान की है कि हमारी सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी सूरत हाल खराब हो रही है। सेकेंडली पाकिस्तान की एक और भी चीज ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा से ये कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जिसको रोका जाए, तो वो नहीं रुक रही, तो पाकिस्तान ने फिर उनको निकालने का फैसला किया है। ईरान ने क्यों निकाला? क्योंकि ईरान की सिक्योरिटी के ऊपर और उन्होंने सालसी का किरदार अदा किया था, लाइक कि उन्होंने मावनत की थी, तो इस वजह से उनको निकाला गया जब इसराइल और ईरान की जंग हो रही थी। सऊदी अरब ने किस वजह से निकाला कि वहां पे भी इलीगल एक्टिविटीज में थे। यूएई का भी यही था। कतर से भी जब निकाले गई थी तो यही रीजन दिया गया था। मलेशिया से भी जब निकाले गए तो यही रीजन दिया गया था। अब अमेरिका में भी ये तमाम तर चीजें करने के बाद उनको निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर जब चीजों को देखा जाए तो जहाँ पे भी अफगान मुहाजिरीन मुकीम होते हैं वो उस मुल्क की खाते हैं, वो उस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क की फैसिलिटीज को एंजॉय करते हैं, उस मुल्क की हर चीज के ऊपर वो उतना ही हक रखते हुए नजर आते हैं। जैसे पाकिस्तान में देखें, हर चीज के ऊपर वो सेम वही राइट्स रखते हैं जो एक पाकिस्तानी आम शहरी रखता है, लेकिन इसके बावजूद वो जो उस मुल्क को इन रिटर्न देते हैं तो वो यही है कि उसकी अपनी इंटरनल जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो खराब हो जाती है। तो अब अमेरिका की जानिब से एक मरतबा फिर जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको तब्दील करते हुए तमाम रेफ्यूजीज के लिए जो एप्लीकेशन है उनको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अब रोक दिया गया है। तो इसके बाद अब देखा जाएगा कि उसमें क्या कुछ चीजें आती हैं, किस तरीके से उसको रीओपन किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में अपने कीमती आरा से लाजमी आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।